Hello learners, good morning और गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। आइए आपका इस सेशन में स्वागत है। और आज जो मैं टॉपिक लिया हूँ वो है फ्रैक्शन। इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेट अस ड्रॉ अ रेक्टेंगल एंड डिवाइड इट इनटू इक्वल पार्ट्स। आपको यहाँ दिख रहा होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, आपको ये एक हो गया, एक दो पार्ट हो गया, इक्वल पार्ट है। ये जो रेड पार्ट है of the rectangle represents a fraction 1/2, 1/2. Now let us draw a circle and divide it into two equal parts. एक सर्कल बनाएंगे और उसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। इक्वल पार्ट में डिवाइड कैसे होगा सर? तो हम उसके डायमीटर को ड्रॉ करेंगे तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सर्कल को डिवाइड करेंगे इक्वल पार्ट में। और फिर इस फिगर में देख रहे हैं, एक पार्ट रेड कलर है और दूसरा व्हाइट है। तो हम अगर इसमें कोई पूछता है व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट, तो रेड पार्ट को लेंगे तो 1/2। द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल टू 1/2। द फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड पार्ट दैट इज ऑल्सो 1/2। इस तरह हम समझ गए। अब थोड़ा वेरी गुड। नाउ लेट्स ड्रॉ अनदर रेक्टेंगल and divide it in the three equal parts। फिर एक रेक्टेंगल लेंगे, उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। उसके बाद देखेंगे ये पोजीशन आता है। एक पार्ट को हम लोगों ने शेडेड कर दिया। कोई पूछा आपसे, एनीवन आस्क यू व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट ऑफ द गिवन फिगर, ऑब्वियसली आप इसका जवाब देंगे the fraction of the shaded part of the given figure equal to 1/3। if कोई पूछ लेता है कि what is the fraction of the given figure unshaded part, तो आप क्या उसमें आंसर देंगे? तो you will reply the fraction of unshaded part of the given figure equal to 2/3, क्योंकि 2 पार्ट अनशेडेड है। यहाँ पे अनशेडेड कितने पार्ट हैं? 1 2। तीसरा पार्ट तो ये क्या है? तीसरा पार्ट तो आपका क्या है? ये शेडेड है। ऐसे भी ले सकते हैं, इसको 1 पार्ट ले सकते हैं, इसको 2 पार्ट ले सकते हैं, 3 पार्ट, है ना? तो इस तरह से हम लोग फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं, वेरी गुड। नाउ लेट्स ड्रॉ अ सर्कल एंड डिवाइड इट इन 4 इक्वल पार्ट। सेम प्रोसेस लगाएंगे इसमें। 2 डायमीटर लेंगे, 2 डायमीटर लेंगे वर्टिकली, हॉरिजेंटली। तो ये हमारे सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड कर देगा। कैसे? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4। अब फिर हम एक पार्ट को यहाँ पे कलर करेंगे रेड से, तो इस तरह का दिखेगा। द रेड पार्ट ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंट्स अ फ्रैक्शन 1/4 एंड द व्हाइट पार्ट ऑफ द सर्कल, द व्हाइट पार्ट ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंट्स अ फ्रैक्शन 3/4। यहाँ तक समझ गए होंगे? वेरी गुड। Now you know what a fraction is. Remember that in a fraction, the number below the line indicates the total number of equal parts in which an object is divided। यानी कहने का ये इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए सर्कल में ये डिनोमिनेटर में वही
वैल्यू राइट किया जाएगा कितने पार्ट में इसने डिवाइड हुआ है। इसे हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, तो 4 पार्ट में डिवाइड किया। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 4 जो है डिनोमिनेटर, इसी चीज को यहाँ पे बोला जा रहा है कि remember that in a fraction the number below the line indicates the total number of equal parts in which an object is divided। नेक्स्ट पे आते हैं, and the number above the line indicates the number of parts selected in that object। जैसे इसमें हम लोग ने क्या किया है, सिलेक्ट किया है, ये रेड कलर को हम लोग ने सिलेक्ट किया है, इसको शेडेड कर दिया है, तो इसको हमेशा हम लोग अपर पार्ट में रखते हैं। वही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है कि नंबर अबव द लाइन इंडिकेट द नंबर ऑफ पार्ट्स। अब आते हैं, ये हमारे मान लीजिए कि सो यू कैन रिप्रेजेंट डिफरेंट फ्रैक्शन विद द सेम ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल लुक एट द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट क्या है, रेक्टेंगल है, क्या है, रेक्टेंगल है, सही है। अब इसे हम देखें, चले कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसे हमने क्या किया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। नाउ सी हाउ दिस रेक्टेंगल कैन बी यूज्ड टू शो डिफरेंट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब ये तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। अब हमने क्या किया, इसमें एक पार्ट को कलर कर दिया रेड से। तो इफ वी सिलेक्ट वन पार्ट ऑफ दिस रेक्टेंगल, व्हाट इज द फ्रैक्शन। ऑब्वियसली इसके फ्रैक्शन हम लोग क्या लिखेंगे, इसके फ्रैक्शन हम लोग लिख देंगे क्या, 1/4। सही है, क्योंकि हमको एबव में क्या बोला गया कि जो बिलो में लिखा जाएगा उसे कितने पार्ट में हम डिवाइड किए, 4 पार्ट में, और जो एबव पार्ट में लिखा जाएगा वो कितने हम लोगों ने शेडेड किया है। क्वेश्चन में शेडेड पूछता है, कभी कभी अनशेडेड पार्ट पूछ देगा। तो जो व्हाइट कलर का है उसको 3 है, 1 2 3 है, उसको हम लोग 1 2 3 है, तो हम लोग एबव पार्ट में 3/4 लिख देंगे। लेकिन एजुअली आस्क क्वेश्चन फॉर द शेडेड पार्ट। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट में, अब क्या हुआ, इस 4 पार्ट में हम लोगों ने 2 पार्ट को डिवाइड कर दिया, सही है, सॉरी। तो उसके फ्रैक्शन क्या होंगे, इफ वी सेलेक्ट ए पार्ट ऑफ दिस रेक्टेंगल व्हाट इज द फ्रैक्शन, सही है, 1/4 दिखा दिए हम लोग। अब दूसरे पार्ट में देखते हैं, 2 पार्ट को हम लोगों ने शेडेड कर दिया है, यहाँ पे 1/2 कर दिया ना, यहाँ पे 1 और 2 को हम लोगों ने कलर कर दिया। अब if we select 2 part of this rectangle which we divided in 4 equal part, what is the fraction of that? तो obviously हम लोग क्या लिखेंगे, 2/4। यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे डियर लर्नर्स। अब आते हैं दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम लोग क्या किए, 4 पार्ट में 3 पार्ट्स को कलर कर दिए, तो व्हाट इज द फ्रैक्शन, ऑब्वियसली हम लोग लिखेंगे 3/, सही है ना। और 3/4 लिख दिए, ठीक है। तो ये हमारा कैसे हम फिगर को डिवाइड करते हैं और कैसे फ्रैक्शन को समझते हैं, ये भी हम लोगों ने सीखा। आइए प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस में हमने क्या लिखा, एक सर्कल बनाया और उसको हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया सर्कल को, और हम लोगों ने क्या लिखा, इसको फ्रैक्शन क्या लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे। फिर हमने दूसरे स्टेप में क्या किया, 3 पार्ट को कलर दिया, तो हम लोग इसका फ्रैक्शन क्या लिखेंगे, 3/4 है। अब एक और लेते हैं, एक रेक्टेंगल फिर हम लोगों ने लिया और उसको 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इसके फ्रैक्शन क्या लिखेंगे हम लोग, 1/5 लिखेंगे। अब दूसरे का क्या लिखेंगे, अगर 3 पार्ट हम लोगों ने वहां पे डाल दिया तो उसके फ्रैक्शन क्या होंगे, 3/5 होगा। उसके बाद
हम लोगों ने स्क्वायर लिया, उसका इक्वल 4 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया। अब इसके फ्रैक्शन क्या होंगे? 3/4 होंगे। अब इसी तरह से मैंने रिड्यूस कर दिया, एक शेडेड पार्ट हटा दिया है, तो हम 2 शेडेड पार्ट है, तो इसके फ्रैक्शन क्या होंगे? 2/4। अगर इसको रिड्यूस करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। सॉरी, इसको रिड्यूस करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, लेकिन अभी ये 4 इक्वल पार्ट में है। फिर एक सर्कल लेते हैं। सर्कल में हमारे पास कितने डिवीजन है? तो हम लोग देख सकते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। 7 पार्ट है, तो जो लोअर पार्ट में हम लोग लिखेंगे उसको लिखेंगे 7। अब जितने शेडेड पार्ट है उसको ऊपर में कितने लिखेंगे? तो देखिए इसका फ्रैक्शन क्या होगा? सॉरी, 8 पार्ट में डिवीजन है ना, 7 और 8, इसका 8 पार्ट है, तो 3 पार्ट इसके शेडेड है, तो 3/8 हो गया। फिर स्क्वायर लिया, 4 पार्ट है इसके, 3 शेडेड है, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 3/4 होगा। इसी तरह से ये हमारा 1 2 3 4 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, इक्वल डिवीजन हो रहा है, फ्रैक्शन में इक्वल डिवीजन होगा, तो ये 2 पार्ट इसके शेडेड है, तो इसके फ्रैक्शन क्या होंगे? 2/5 होगा। उसी तरह से सर्कल में हम लोगों ने फिर से सर्कल लिया, लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे? अब देखिए यहाँ हमारे पास शेडेड पार्ट कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गया, तो हमारे फ्रैक्शन कितने होंगे? तो 8 पार्ट में डिवीजन है, तो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 6/8। अब नेक्स्ट लेते हैं, इसमें भी हमारा कितने पार्ट्स में डिवीजन है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। ये सर्कल भी 8 डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है। अब एक पार्ट इसका शेडेड है, तो क्या लिखा जाएगा? 1/8। तो इस तरह से हम लोग आज समझ गए होंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है और फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और हमें लगता है कि आज के सेशन में इतना ही। सभी को थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू ऑल।